तो हम छोटे थे, ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा। वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल कि आपने हमारा स्टडीज हैम्पर किया। I got an opportunity to become the head girl. For the life. So I am very thankful to all my Most memorable is very that I can't forget my online classes. हम गाने लिखता था रातों में, बस्ती का लड़का दिल करे। ऑफिस में भी जाना मेरा होता था, जबकि बॉयज लोग रोज ऑफिस जाते थे और गर्ल्स में हम थे जो हमेशा ऑफिस जाते थे। ये नहीं है पता, बस अब सबको देते हैं हम धन्यवाद इन प्यारे पलों के लिए जो बिताए साथ तुम्हारे। तेरे दुनिया बदल सकती तुम्हें दुनिया के लिए अब तेरी आदत है, मुझे शिकायत है। बिन छुए लिए है तूने मुझको दिए हैं प्यार के ये तरह जाने भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे, भूल न पाओगे तुम ना हम भूल पाएंगे। जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना हम भूल पाएंगे, याद आएंगे वो सब याद आएंगे। हो गया शुरू, सॉन्ग कंटिन्यू। जब हम छोटे थे, ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा, ये दिल सोचा था। जब हम छोटे थे, ये दिल छोटा था, बने आपके जैसा, ये दिल सोचा था। सपनों में जो पंख लगे उड़कर दिखलाएंगे, जो दिन है गुजारे साथ साथ वो याद आएंगे। ना भूल पाओगे ना
So I will be doing an American accent because I don't know how to sing and how to dance. So have you ever heard Mr. Ronald Trump? When Trump came to India, what he said? He said, Swami Vivekananda. And I am very privileged that I am in this land where we have been seeing cricketers like Sachin Tendulkar. So it's very funny about the American accent. Okay. This is Chris. So I will be doing an American accent because I don't know how to sing and how to dance. So have you ever heard Mr. Ronald Trump? When Trump came to India, what he said? He said, Swami Vivekananda. And I am very privileged that I am in this land where we have been seeing cricketers like Sachin Tendulkar. So it's very funny about the American accent. Okay. So thank you girls for helping our studies and we are very grateful to you all कि आपने हमारा स्टडीज हैम्पर किया, बट ये पहले से ही हैम्पर था। और कहते हैं कि इसके बाद आई वुड से कि जैसा सर ने कहा था कि बॉयज में डिसिप्लिन आया क्लास कंबाइन होने के बाद, ये पार्शियली ट्रू है। डिसिप्लिन आया, हम पहले की तरह खुल के क्लास में बातचीत नहीं करते थे। आप सोच सकते हैं कि पहले हम खुल के कितना बातें करते होंगे और क्या करते होंगे, बट इसके बाद बिकॉज हम में शर्म बहुत है तो शर्म के मारे हम ज़्यादा कुछ क्लास में बोलते नहीं थे। स्पेशली मैं, मतलब मेरे से शांत बच्चा कोई 10th में था नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, बट सच में ये सच है। और जैसा मैंने कल कहा था कि स्कूल लाइफ में जो हमारी लर्निंग होती है ये बस बुकिश लर्निंग नहीं होती है। हम स्कूल में एक साथ मिलकर काम करना सीखते हैं, राइट। और आज के टाइम में जो काफ़ी ज़रूरी है, और हमें लगता है कि पता नहीं हम ये पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, साइंस, केमिकल रिएक्शन, लाइट वाइट, क्या काम देगा ये? मे भी शायद कुछ ज़्यादा काम ना दे। आप अगर कहीं किसी से मिलने जाओगे तो आप नहीं पूछोगे उससे कि टेल मी द फॉर्मूला ऑफ व्हाट मैग्निफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई नहीं पूछता। लेकिन आप जब ये पढ़ते हैं तो आप सोचना सीखते हैं और वो इम्पॉर्टेंट है। I was the class captain of my respective class, and finally when I came in standard 10th, I got an opportunity to become the head girl. I was really fortunate that I became the head girl. It was too actually my one of the aim that I wanted to be the head girl of my school, and for that I will much thankful to my teachers, to my colleagues too who have supported me. And in the school I had really great memories, which I think whatever I gotta share it will be really less. So nothing much to tell, but thank you so much for being. How to take responsibility and how to be a good social people, and because of these things in the life we get many opportunities and many features and many qualities. That quality develop us and help in our further life. So I am very thankful to all my teachers who have given the responsibility and given the responsibility of taking all the management, and because of this I have get many experience that how to manage the problems, how to talk with juniors, and how to manage all the things. Please, when you Actually, here I come in 9th standard when lockdown is going on, but that time is memorable, is very that I can't forget my online classes. उस वक्त की जो क्लासेस थी रियली बहुत ज़्यादा मेमोरेबल थी, बिकॉज टीचर्स जो कि उन वक्त के क्लासेस में जो भी मतलब टीचर्स के वक्त माइक्स ऑफ कर आपके नेम अनाउंस कर रहे हैं, फिर भी माइक्स ऑफ कर खाना खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं अपना ही मस्ती फुल ऑन। और यहाँ पर आने के बाद जो दोस्त मिले वो तो जिन्होंने हंसाया भी बहुत, रुलाया भी बहुत, और वही चीज़ें बहुत याद रहेंगी।
सच्चाई मेरे बात में, सिल्वर था पहले आज गोल्डन है हाथ में, गोल्डन है हाथ में। माँ का रूप भगवान की तरह, माँ हमें चाहे अपने जान की तरह, प्यार वाले हाथों से सबको खिलाती, सबसे अच्छा खाना मेरी माँ ही बनाती। अकेले ही झलका, मेहनत से झलका, वेट किया फल का तो मिला सफलता। दिन भर काम गाने लिखता था रातों में, बस्ती का लड़का आज दिल करे लाखों में। माँ कहती बेटा मेरा स्टार बन गया, माँ कहती लाखों दिल का प्यार बन गया। मेहनत कर भाई आगे बढ़ लेना है, अपने माँ के लिए बड़ा घर लेना है, घर लेना है। मेरा गाना बजे बुम बुम गाड़ी में, आज यहाँ बजता कल बजे मोहानी में। पैसे आएंगे तो चेक करूँ मनाली में, तेरा भाई अब जीप पे मसू हाली में। मेरा गाना बजे बुम बुम गाड़ी में। बट 7th के बाद तो पूरा हाईलाइट, ऑफिस में भी जाना मेरा होता था, जबकि बॉयज लोग रोज ऑफिस जाते थे और गर्ल्स में हम थे जो हमेशा ऑफिस जाते थे। और मेरे साथ एक पार्टनर रहती थी प्राची, उसको भी इन्वॉल्व होना रहता था ये सब चीज़ में। उसके बाद 8th क्लास में तो बहुत मस्ती मजाक हुआ, 9th क्लास आया, 9 तक सब ठीक था, फिर लॉकडाउन आया, फिर सबका मूड खराब हो गया क्योंकि उस टाइम आधा टाइम तो हम लोग का लॉकडाउन में ही चला। बहुत दिल से धन्यवाद कहूँगा और उन सभी शिक्षकों को जिन्होंने एक वॉलेंटियर के रूप में चुना इस सेशन में। थैंक यू अलॉट। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा। यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता, क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा। मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी करता हूँ शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ना 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 खुशियों के थे पल, याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। खुशियों के थे पल, याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। जीत में
तू उम्मीद मत रख सोने लेवल नहीं मेरे यार बरगा सुनी उते टंगी रख तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। वो तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा सिद्ध पेड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। That's all.
एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, तेरे पीछे पड़ा। मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना। मैं सौदा, मैं सौदा, मैं सौदा, मैं सौदा। मतलब जैसे कि मतलब प्रिपेयर करना है तो आप लोग जितना हो सके उतना समझने की कोशिश करें। मतलब एक तरह जैसे कि रटना है ना, वो रटना छोड़ दीजिए क्योंकि रटने से कुछ फायदा है नहीं। एक जैसे कि आप किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप घर से पढ़ के आइए, तब वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और जैसे कि कोई टीचर पढ़ाते हैं तो आप उस टॉपिक को घर से पहले पढ़ें, उसके बाद आए तो पढ़ें। और घर पे जो है मतलब 2 घंटे रेगुलर पढ़ें, मतलब 2 घंटे के बाद ब्रेक लें। अगर पढ़ने समय हमेशा स्कूल से जाने के बाद हम लोग को हमेशा थकावट होती है, नींद आती है, तो उस समय कोशिश करिए कि पढ़ने से पहले हम एक बार सो ले और सोकर 10 बजे उठे। 10 बजे के बाद हम 10-12 बजे में पढ़ें, उसके बाद हम सो जाए, फिर सुबह अपने टाइम पर स्कूल आ सकते हैं। वैसे उस पहले लोग समझते हैं कि 10th क्लास काफ़ी स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 10th क्लास काफ़ी रिलैक्स्ड होता है। जिस तरीके से आप 9th को पार कर चुके हैं, पार होपफुली कर जाएंगे, उसी तरीके से आप 10th भी अगर उसी पेस के साथ चलेंगे तो पार कर जाएंगे। क्योंकि जो 9th का सिलेबस होता है वो ज़्यादा डिफिकल्ट जंप होता है एज कम्पेयर टू द सिलेबस ऑफ क्लास 10th। और अगर आप बस टीचर्स को फॉलो करेंगे, घर जाके थोड़ा बहुत भी अगर रेगुलरली पढ़ेंगे, बस स्मॉल एफर्ट्स अगर रोज डालेंगे, तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे और ओवरऑल आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ, ये साल आपने वेस्ट नहीं करा। और जब आप इसी फेयरवेल के टाइम यहाँ पे आके बोलेंगे तो आप में इरिटेशन नहीं होगा, आप में होगा कि हाँ, ये साल काफ़ी प्रोडक्टिव रहा, काफ़ी सीखने को मिला। और एक चीज़ और, कभी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ खिलवाड़ मत करिएगा, हमेशा इसमें पार्टिसिपेट करिएगा, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए। और डिबेट, स्पीच, सिंगिंग, डांसिंग, इन सब से कभी दूर मत भागेगा। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन अब सर्विस के एक्सपीरियंस को शेयर करने में तो मुझे अब सबको पता है कि मैं कितना ही पढ़ लेती हूँ। लेकिन हाँ, अगर पढ़ाई की बात है और पढ़ाई के लिए कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, जो कि मुझ में नहीं था। लेकिन यहाँ सीपीएस के ही टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। जब भी मैं स्टेज पे या कहीं पर भी कुछ बोले जाती थी, लगता था जैसे कुछ नहीं होगा, पर यही इसी स्कूल के टीचर्स ने मुझे मोटिवेट किया और आज इस मुकाम तक पहुँचाया कि आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। जब भी आती थी तो लगता था कि नहीं, मुझसे नहीं होगा, पर सर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। और अब अगर ये आखिरी पल है तो कुछ पंक्तियाँ मैं बोलना चाहूँगी जो मैंने खुद से लिखे हैं, सिर्फ आज के दिन के लिए ही और अपने दोस्तों के लिए। जिंदगी के हर पल होते हैं कुछ खास,
कि जिंदगी के हर पल होते हैं कुछ खास, मगर 10th की कुछ और ही है बात। यहाँ बिताए हर पल हमेशा रहते हैं याद, हमारी हर शैतानियाँ करते हैं सबको परेशान। यहाँ हमारी हर कमजोरियाँ होती हैं दूर, और करने वाले इन्हें हमसे जुदा होते हैं हमारे पूछ। यही है वो बात जबकि किया हर छोटे मोटे मजाक और खट्टे मीठे बहस लगते हैं प्यारे। याद आएंगे सारे वो पल जो बिताए यहाँ, क्योंकि अब ये पल ना मिलेंगे दोबारा। अब कोई ना मिलेगा करने वाला मोटिवेट, क्योंकि सब हो जाएंगे हमसे जुदा। तो चलो अब हम लेते हैं विदा, क्योंकि अब कब मिलेंगे ये नहीं है पता। बस अब सबको देते हैं हम धन्यवाद इन प्यारे पलों के लिए जो बिताए साथ तुम्हारे। थैंक यू। लेकिन हाँ, लास्ट में यहाँ सॉरी सर तो मुझे कहीं नहीं लिख रहे हैं, नहीं है। तो मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि एक दिन के लिए ही सही, मतलब एक दिन तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ पलों के लिए ही सही, पर उन्होंने मेरे सपने को पूरा किया है। और सच में वो पल मेरे लिए बहुत ही खास था कि उन्होंने मेरे सपने को पूरा करने के लिए मुझे एक मौका दिया। रियल लाइफ में कर पाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो मेरा सपने को थोड़ा टफ है, आई नो। लेकिन सोनी सर को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं स्कूल में अपने सपने को पूरा कर सकूं। सो थैंक यू। बॉय मेरा स्कूल सरकारी, बस्ती में रहते हम आम घर के, नाम होगा भाई बड़ा काम करके, जितना है उतने में खुश रहने का और नहीं जीना किसी का गुलाम बन के, हार्ड काम करके परिवार के लिए, अब पैसा नहीं उड़ाया कभी प्यार के लिए, लाइफ को जिया नहीं अमीरों की तरह, मैं कहती बेटा मेरा एक गरीबों की तरह, गरीब पैदा हुआ पर गरीब मरूंगा नहीं, गलत बहुत देखा पर गलत करूंगा नहीं, नशा और परियों से हटके रहूंगा, किस्मत को भाई मैं पलट के रहूंगा, मंदिर जाऊँ माँ की दुआ के लिए, मन्नत मांगू बेहतर सुबह के लिए, लड़कियों के पीछे काफी वक्त गवाया, अभी जो भी करना है बस अपने माँ के लिए, पढ़ाई किया बंद 12 के बाद, रैप किया शुरू 18 के बाद, काम करो हार्ड मेहनत है जारी, मिडिल क्लास बॉय मेरा स्कूल सरकारी, स्कूल में बैठता था लास्ट वाली सीट पे, पन्ने पर पन्ने भरे गाने मैंने लिख के, रैप बनाया पहला यूट्यूब के बीट पे, 1 महीने में बस 100 ही तो व्यूज से निराश नहीं हुआ कभी हार के, अब पैसा भी जमाया मन को मार के, अब मेहनत करते गया आगे बढ़ता गया, देखो पर वाला दिया छपर फाड़ के, वक्त हालात बंद हो गया, किताब तो कर देखा नहीं ख्वाब छुटे निकला शराब लिख दिया जो मन बात, हाँ बदल गया मैं तूफान की तरह, मेरे सपना का हाथ भगवान की तरह, भगवान की तरह, भगवान की मुकाबला है मेरा अपने आप से, गलत काम नहीं करूँ करूँ पाप से, अगर साथ नहीं देगा बेटा शांत रे, हमने दोस्ती करना छोड़ दिया सांप से, छोटा मोटा सोच नहीं सपना बड़े भाई है, जो दोस्त मेरे साथ वो दोस्त मेरे भाई है, हार्ड काम करेगा तो चढ़ेगा ऊंचाई पे, गलत काम करेगा तो गिर जाएगा खाई में, दिल्ली का स्टाइल है अलग ही वाइब है, पॉकेट में नोट तभी चेहरे पे स्माइल है, एकदम रेडी अभी रोक के रखा है, गुलाबी होट का नहीं गुलाबी नोट का नशा है, मंदिर जाऊँ माँ की दुआ के लिए, मन्नत मांगू बेहतर सुबह के लिए, लड़कियों के पीछे काफी वक्त है गवाया, अभी जो भी करना है बस अपने माँ के लिए, पढ़ाई किया बंद 12 के बाद, रैप किया शुरू 18 के बाद। Here I'm going to say a sort of शायरी or poem which maybe take your emotions out. आज कुछ यूं किया है कि ये स्कूल बहुत याद आएगा, जो बीत चुके हैं ये वक्त यहाँ, वो वक्त लौट कर कभी ना आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा। वो बोर्डिंग से पढ़ाई, वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई, वो टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो टीचर्स का एब्सेंट होना, एक अनएक्सपेक्टेड छुट्टी का मिल जाना, वो टीचर्स का किसी स्कूल के काम में फंस जाना। जब हम याद करेंगे बाद में फोटो पर मुस्कुराहट ले आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा। वो क्लास में टीचर्स का ना होना, जोर जोर से हमें चिल्लाना, वो मॉनिटर्स के साथ की गई लड़ाई, वो एडुकेशनल का ग्रुप वर्क, वो साथ में की गई पढ़ाई, वो दोस्तों का प्यार, वो टीचर्स का दुलार,
है यार। वो रूठे हुए दोस्तों को मनाना, वो छोटी छोटी बातों पर खुद रूठ कर बैठ जाना, बाद में ये बस हमारे लिए यादें बनकर रह जाएगा। वो स्कूल बहुत याद आएगा। वो 2 चोटी में स्कूल आना, वो लेट आने पर प्रिंसिपल ऑफिस से जाते हुए पकड़े जाना, वो स्कूल के कॉरिडोर में दौड़ लगाना, वो चलते चलते सबका मजाक बनाना, वो दोस्तों के साथ हाथ पकड़ कर घूमना, वो सर्दी की धूप में एक साथ लाफे लगाकर बैठना, वो यारों का साथ, वो मस्ती मजाक। जब एक साथ ये सब पीछे छूट जाएंगे, ये स्कूल बहुत याद आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा। That's all, thank you. For organizing such a good farewell. It's been a while since I hold the mic. After a very long time, I am speaking on the stage. It's been a very good experience studying in the CPS. Soni sir always supported me in my studies, and also various class teachers like Subham sir, Avar sir, Devendra sir, and Rajranjan sir, who keep my confidence at the up level. Despite this, I want to share that always study with a competitor. Just make a competitor and study with him. In my case, my study was my younger brother Mohit. In case most of you will don't know, another was my rival Khufi Anand, my crime partner, or you can say the friend. He always keep competing me in various studies, in various positions, despite his matter of education, sports, and other uncrime activities. And also, I want to say, study hard. And lastly, I want to thank CPS and the whole school for giving me such experience, such a good experience. And also, I want to thank last year 2022 with introducing with various different kind of people who give me such experience that turn into a good experience for their life. Thank you. बजे हाथ से ताली देखी मुँह से सीधी बजे हाथ से ताली आली आली मैं खिलाड़ी मैं अनाड़ी खिलाड़ी मैं खिलाड़ी अनाड़ी मैं अनाड़ी आपको क्या लगा हम भूल गए? She likes to drop it low, man. देखा जो भी तेरा नखरा लिए बोले
के दिल मेरा गोरिया चली उड़ा के दिल दिया कहाँ तू चली पागल हुआ दीवाना हुआ पागल हुआ दीवाना हुआ हसीयत की लगी। आइए सुनते हैं बिना रैप वाला रीमिक्स। हाँ क्या है? सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए अपनी जगह पे कहीं छेड़ डराए सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए सोनी जगह पे कहीं छेड़ डराए क्या बात है? तेरा मुखड़ा चांदा टुकड़ा तेरी अनक तेरे सू क्या बात है क्या बात है तेरा काजल करदा पागल हिप्नोटाइज करे जब क्या बात है तेरे लग कराची दी हमारी मारी बुगाती दी दिल कर तेरे नाल बने आत्मा तेरे किस्मत की शुरुआती तेरी कते माशाअल्लाह क्या बात है तेरा पागल करता पागल हिप्नोटाइज करे जब क्या बात है कंगना कंगना ओ मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे
सोचता ही नहीं आँखों में कोई दिल तुमको चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के दिल को दुआ कीजिए तुझको देखे बिन मैं मर ना जाऊं कहीं, तुझको भूल जाऊं कैसे माने ना मनाऊं कैसे तू बता, रोके ना रुके नैना तेरी और है तो रहना, ये बात हो ना हो शायद तेरे से जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जागने पास आइए कि हम नहीं आए। तो सॉन्ग मेरा मन किया कि हम भी परफॉर्म कर दें, तो होप यू एंजॉयिंग इट। काम कर दो।
खुशियों के तुमको नहीं कितनी दफा सुबह को मेरी तेरे आंगन में बैठे मैंने एहसान किया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ बिना तो पिया चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ चन्ना मेरे आ मेरे आ बिना तो पिया बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप अपनी ऊंचाइयों की ओर सदैव अग्रसर होता रहे। आपने सुना था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु पिता महेश्वर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन आपने इसे केवल सुना था, किया नहीं। अगर किया भी नहीं फिर भी मैं आपको उतना ही हृदय से आशान्वित होकर धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने जीवन और लक्ष्य को सदा अग्रसर बनाए रखें, ऊंचाइयों के प्रति आप लब्ध होते रहें। हमारी अपार शुभकामनाएं आपके साथ हैं। खासकर मैं अपने प्रिय शिष्य रौनक और प्रताप जी और पीछे नाम मैं भूल रहा हूं, हाँ, उन्हें भी अपने जीवन में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप अपने हमेशा ज्ञान की ओर लब्ध बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है। आप सभी को मैं अपने तरफ से आपको शुभकामना देते हैं कि अच्छी तरीका से एग्जाम दे और बार बार अभ्यास करते रहे। अभ्यास करने से क्या होगा कि आपको शीतलता प्रदान होगी और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। उसमें भी कहा गया है कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न सभंति किंचुका। रूप और यौवन सभी को प्राप्त है, लेकिन विद्या एक ऐसी सुंदरता जगह है जो आप उसी से पहचान में आएंगे। इस कामनाओं के साथ मैं आप सभी को अच्छा भविष्य की कामना करते हैं। हेलो बच्चों, मैंने तो ज़्यादा टाइम आप लोगों के साथ नहीं दिया, बट आई थिंक जो भी पढ़ाया मैंने वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से ज़्यादा दिया आप लोग को रेदर दैन थ्योरेटिकल। और कोशिश मेरी यही रही कि फिजिक्स में खास करके जो भी थ्योरेटिकल हो उसको अगर एक्सपेरिमेंटल तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा टफ नहीं है। और आपसे बस यही एक्सपेक्ट करूँगा कि जब आप 12th करेंगे तो खास करके फिजिक्स पे ही फोकस करें, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो थ्योरी से आप बहुत डिफिकल्ट तरीके से समझ पाएंगे। फिजिक्स का कहीं भी क्लास कीजिए, कहीं भी अच्छे से पढ़िए, तो उसको आप एक्सपेरिमेंटल तरीके से फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। और लाइफ जो आप 10th यहाँ करने जा रहे हैं, 22 तारीख से आप लोग का एग्ज़ाम है, तो ठीक है थोड़ा अच्छे से इसका प्रिपरेशन करें। और इसके बाद भी जब आप बोर्ड देंगे, जो 10th की बोर्ड होगी वो सिंपल एक ऐसे ही है। इसके बाद अभी पूरे लाइफ में पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे मोड़ आपको देखने को मिलेंगे, और हर एक स्टेज पे आपको उस बॉर्डर को पास करना है। क्योंकि लाइफ में अगर कुछ अचीव करना है तो बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और जरा सी चूक होगी तो आप सीधे अर्श से फर्श पे चले आएंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से लीजिएगा और काफ़ी अच्छे से मोटिवेट हो करके, सिंसियर हो करके स्टडी पे ध्यान दीजिए। क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो वो केवल और केवल स्टडी के थ्रू ही पॉसिबल है। थैंक यू सो मच। आई एम वेरी प्लीज टू सी यू। आप लोग को देख के एक बार फिर से पुरानी बातें याद आ गई, ठीक वैसे ही जैसे कि जब आप लोग के समय में हम लोग थे, तो ये ड्रेस इतना क्रिस्प छुटा हुआ, बिल्कुल इनर्जेटिक। लेकिन
उसमें लेकिन जुड़ा हुआ है कि ये क्रीच मेंटेन रहे, ये क्रीच मेंटेन रहे, इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जहाँ तक आपको याद होगा, शायद प्रिंस राज अभी कुछ देर पहले उसने मेरे बारे में एक लाइन बोली थी, एक शब्द बोला था, उसी शब्द को फिर से मैं दोहराना चाहूँगा। और शब्द ये है कि एक इंसान सबसे झूठ बोल सकता है लेकिन स्वयं से झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन तुम जानते हो मैं बाल का खाल निकालता हूँ। तो अब क्या है कि अब इंसान खुद से भी झूठ बोलने लगा है, अब इंसान खुद से भी झूठ बोलने लगा है। हम लोग यही सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, जबकि हमको पता है या आप यदि कंपेयर करेंगे तो अपने आप को कहीं महसूस नहीं करेंगे, फिर भी आप अपने आप को सबसे बड़े समझते हैं। इसलिए तुम लोगों को मैं ना ही सिर्फ और लास्ट, शायद मेरा ये लास्ट होगा तुम लोगों को, अब इसे जो समझो, ऑर्डर समझो या रिक्वेस्ट समझो, खुद से भी झूठ बोलने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जो खुद से झूठ बोलता है फिर वो सब दिन झूठ उसका पीछा करते रहता है। बस इतना ही, इसे याद रखोगे तो शायद मैं याद रहूं। Good afternoon, students. This is very sentimental, emotional moment for me. Young cadets, young lady, beautiful young lady. Okay? You all are gearing up to reach new horizon in your life. All the best for your coming examination. कभी आप याद कर पाएंगे इस कैंपस को कि क्या वे भी जलवे बड़े थे, क्या वे भी जलवे बड़े थे और जहां हम खड़े हैं यही हम पढ़े थे। स्टूडेंट्स, वाकई ये बहुत सेंटिमेंटल मोमेंट है, लेकिन क्योंकि आप लोग अच्छे भविष्य के लिए एक बड़े दिशा में अपने हायर एजुकेशन पाने के लिए यहां से मूव कर रहे हैं, तो वी द टीचर हु हैव शेप्ड यू, वी आर एक्सट्रीमली ग्लैड टू सी यू in this attire. You are all looking extremely efficient. My blessings are always remain with you all. Thank you very much. CPS उस एक घोंसले के समान है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी, पक्षी रूपी विद्यार्थी आए। जिस तरह से किसी भी घोंसले में एक पक्षी का जन्म होता है, बड़ा होता है, जहाँ पर उसे खाने पीने, रहने, सोने सभी की सुख सुविधा मौजूद रहता है, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। लेकिन एक दिन उस पक्षी को अपने उस आशियाने को छोड़ना पड़ता है। जब उसके पंख निकलते हैं तो अपना आशियाना ढूंढने के लिए आसमान में उड़ना चाहता है, खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है। CPS भी बिल्कुल वैसा ही है। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ हैं, आज आप यहाँ से जा रहे हैं, आपका एक सुनहरा उज्ज्वल भविष्य इंतजार कर रहा है। अपने नई ऊंचाइयों, अपने आशियाना को ढूंढिए, नित्य नई ऊंचाइयों पर आगे बढ़ते चलिए। हाँ, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में अपने आप कभी झूठ ना बोले। जो भी प्रयास करे, जो भी काम करे, उस काम में पूरी की पूरी ईमानदारी होनी चाहिए। क्योंकि आप काम करेंगे, समय देंगे, सब कुछ आप लगाएंगे, लेकिन उस काम में थोड़ी सी ईमानदारी आप नहीं बरतते हैं तो वह काम आपका खराब हो जाता है। तो जहां भी रहें अच्छे से रहें, ईमानदारी जरूर बरतें। धन्यवाद। जैसे सबको पता कि मैं एक स्पोर्ट्स टीचर हूँ, ग्राउंड में अकेला रहता हूँ, यहाँ भी अकेला हूँ, ठीक है। सभी छोड़ जा चुके हैं मुझे, फिर मैं डरूंगा नहीं, डट के रहूँगा। तो शुरू से मैंने जो भी स्पोर्ट्स में सीखा
आपने जो जिसे फॉलो किया मैंने उसको मैं उससे मैं बताऊंगा आपको कि कभी भी सिंपल की जितनी बार खेलोगे उतनी बार हारोगे, जितनी बार खेलोगे उतनी बार हारोगे, और जितनी बार हारोगे उतनी बार सीखोगे। जितनी बार खेलोगे उतनी बार हारोगे, जितनी बार हारोगे उतनी बार सीखोगे, और जितनी बार सीखोगे उतनी बार जीतोगे जीतोगे जीतोगे। सो एवरी टाइम लर्निंग लर्निंग देन विन विन विन। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। वैसे तो इंट्रोडक्शन हमारा क्लास 10 से काफ़ी कम ही रहा है, फिर भी यहाँ पे कुछ कहने का मौका मिला है, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मैं कहना चाहूँगा तो कि हम कह के भी कह ना सके और आप सुन के भी सुन ना सके, लेकिन आने वाले समय में आपकी कठिनाइयाँ और बढ़ने वाली हैं। आप जो 15 to 59 का जो ईयर जो होता है वर्किंग पॉपुलेशन कहलाता है इकोनॉमिक्स में, तो इस एज में आप जितना काम करना चाहें काम कर सकते हैं, जितनी पढ़ाई करनी चाहें जितनी पढ़ाई कर सकते हैं, जितना सक्सेस प्राप्त करना चाहें उतना सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फिर इसके बाद आपको फिर पढ़ने का या फिर काम करने का फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। तो गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ टू ऑल ऑफ यू इन दिस एज। थैंक यू। आज हम यहाँ जुटे हुए हैं, सब पे एकत्रित हुए हैं। इसमें कुछ खुशी कुछ गम भी होता है। आप सबों को जो है मेरा शुभकामना है, अच्छे से पढ़ाई करें, समय का सदुपयोग करें, प्रैक्टिस करें। बहुत कम समय है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहेंगे, समय को कस के पकड़ो, समय के अनुसार चलो। समय अनुसार जो बच्चे नहीं चलेंगे वो दिक्कत होगी आपको। ये लाइफ का प्रथम सीढ़ी है, आगे जाओगे कितनी एग्जाम अभी देना पड़ेगा आपको, बहुत सारे हैं। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए, समय के अनुसार चलो, आगे जरूर सफल हो जाओगे। इसी बात से क्या कभी अपना खत्म करता हूँ। As a student, I was also a student of CPS and I just wish कि आप लोग भी अपने स्कूल का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन करें, और जैसा कि सर ने कहा था कि जॉब सीकर की जगह पर जॉब क्रिएटर बनिए। तो आई विश कि आप सभी जो है वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे जाइए और लाइफ में बहुत ही कुछ कीजिए। एंड हैप्पी फेयरवेल टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग को तो जानती भी नहीं है और मैं बोलने में खूब हिचकिचा रही हूँ, और आप 10वीं क्लास के बच्चे के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और कुछ करके दिखाइए। गॉड ब्लेस यू। गई
गगरा राता दी नींद उड़ावे बिल्लोड़ी तेरा बिल्लोड़ी तेरा लाल गगरा बिल्लोड़ी तेरा लाल गगरा बिल्लोड़ी तेरा लाल गगरा गोरी गोरी मुखड़े पे काला 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 सुरमा तक तक राम में करना गुरूर जगे न जावे मिलो न जलावे कोहले तेरा लक कोई पाए बचना Let's get crazy तड़ पावे इन जावे तड़ पावे इन जावे मेरा लाल गगरा Good afternoon, everyone. Really, today is an emotional day, all of us. But I wish you all that wherever you will be, you always be happy. And I wish you all that you achieve your goal in your life. I have one शायरी for you all that. ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी, एक और नए खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ और बात थी, इसमें भी कुछ और बात थी और उसमें भी कुछ और बात होगी। Now, few lines for you for my 10th anniversary. A song for you all that I think you will enjoy. हम रहे या ना रहे कल, हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल, हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल। ओके, थैंक यू। क्या कहूँ, कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं इतने दिनों से जो प्लांटेशन किया हूँ, आज आप लोगों को इस तरह तैयार किया हूँ और आज तैयार कर करके कहीं और भेजना, ये हमारा दिल गवारा नहीं कर रहा है आप लोगों को जाने देने का। आप लोगों को तैयार करने में, आप लोगों को इस तरह यहाँ तक लाने में हम सभी लोगों को बहुत मेहनत लगा है और आप लोगों के लिए बहुत कुछ सुनना भी पड़ा है। फिर भी हम लोगों की एक ही आवाज़ थी, हमारा प्रोडक्ट, हमारा स्टूडेंट्स, हमारा CPS स्टूडेंट्स लाखों में एक है। आप लोग बहुत अच्छे हो, वाकई में बहुत अच्छे हो। बचपना है, थोड़ा तो गलती होती है। अगर आप लोग में गलती ना हो तो फिर तो आप बड़े कहलाओगे। बच्चे गलती करते हैं, मैं यही बात हमेशा से कहते आया हूँ और आज भी कह रहा हूँ। लेकिन एक बात जाते जाते सुन लो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट्स, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारने का नाम होता है, गलती दोहराने का नाम नहीं होता है। अगर आपसे गलती हुई है और हम लोग आपको गाइडलाइन किया है, तो हम लोग आपको बचपन से लाए उंगली पकड़कर चलना सिखाए हैं। हम लोग उसे भूलना भी जानते थे और बस क्लासरूम से निकलने के बाद याद भी नहीं रहता था कि कौन बच्चे क्या किए। बस क्लासरूम तक मैंने बच्चे को 2 हाथ मारा भी, पिटा भी और समझाया भी। लेकिन जब यहाँ से आप जा रहे हो और आप अपने जिंदगी के एक सपने लेके जा रहे हो, तो वहाँ पर आपको अपनी CPS का गरिमा को बनाए रखने के लिए, अपने घर परिवार को गरिमा को बनाए रखने के लिए आप CPS के खातिर, अपने पेरेंट्स के खातिर, अपने डिसिप्लिन का ख्याल रखना कि जहां अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो मेरा स्कूल का नाम जुड़ा हुआ है और हमेशा हम आपके साथ हैं। कहीं भी आपको जरूरत पड़े, कुछ भी जरूरत लगे
जैसे शुरू से हम लोग सभी आपके साथ थे, आज भी हम लोग आपके साथ हैं। इसी पर 2 लाइन हम बोलना चाहते हैं। मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, मुबारक हो तुमको विदाई तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। हेलो एवरीवन, सब लोगों ने तो सब कुछ कह दिया है, मेरे लिए शायद कुछ नहीं बचा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए 2 लाइन गाना चाहूँगी, ठीक है। नज़्मे हैं, शिकवे हैं, किस्से हैं, वादे हैं, बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं, ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं, यादें यादें यादें। थैंक यू। हेलो, good afternoon all of you. First of all, I want to say best of luck for your coming examination and wish you for a bright future. मैं आज आप लोग को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग की ज़िंदगी में कोई गोल है, कोई एम्बिशन है, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो अपने आप में एक बार ज़रूर ये कहिए आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ या मैं ये कर सकती हूँ। क्योंकि अगर आप लोग ये ठान लेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ, तो आप लोग ज़रूर उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। क्योंकि क्या मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। I'm new, just have stepped in the school, and now you all are going, leaving us. So just I want to say is all the best for your future. May God give you all which you dream of, and all the best for your upcoming exams. Right. कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हो आज। बिल्कुल भी यूनिफॉर्म में सीधे साधे बच्चे जो लगते थे स्टूडेंट टाइप, आज बिल्कुल नहीं लग रहे हो। तो मेरा गॉड से प्रे है कि आप लोगों का फ्यूचर भी ऐसे ही बहुत खूबसूरत हो, और आने वाला जो एग्ज़ाम है उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा, यारो कर चले हम तुम्हें अलविदा, साथ कल थे तेरे होंगे हम अब जुदा। क्यों है रुआ सा ये पल, ऐ वक्त तू बता, क्या साथ ये छूटेगा, क्या होंगे हम गुमशुदा, मिलके बिछड़ना क्यों किस्मत में लिखा। यारा जान हो तुम मेरी करता हूँ शुक्रिया, 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 शुक्रिया। ना 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 खुशियों के थे पल, याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था या संग होती निगाहें। खुशियों के थे पल, याद थी मुश्किलों की राहें, यारों का साथ होता था
या संग होती निगाहें, जीत में